चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक एबोनाइट का क्या है, रॉड है, ठीक है। एबोनाइट रॉड है जिसको रगड़ा गया किसके साथ, ऊन के साथ। अब एबोनाइट का जो रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कितना का, 4.0 10⁻⁻⁹ कूलम। हमसे ये कह रहा है कि हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूट दिस मच चार्ज, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके इतना चार्ज बनाया होगा। तो देखो Q दिया हुआ है 4.0 10⁻⁹ कूलम। 4.0 का मतलब 4, और हमसे पूछा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁹। अब देखो Q इज इक्वल टू एन ई हमको पता है, तो हम n को क्या लिख सकते हैं, Q/E। चार्ज आपका कितना है, 4 × 10⁻⁹ है ना, और ये कितना है 1.6 10⁻⁻⁹। इस पॉइंट को रहा दो, ये हो जाएगा कितना 40। जब तुम भाग करेगा ना 16 से डिवाइड कर दो 40 के अंदर, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे पॉइंट रखो, यहाँ पे 0, 16×5 80, तो आपको आ जाएगा 2.5, और ये ऊपर जाएगा तो सीधा लिख दो ना 10⁻10, नहीं होगा 10⁻⁻9 है, और ऊपर में जाएगा तो 10⁻19 होगा, ऐड कर देगा इतना, यानी कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके बनाएगा ये चार्ज, 2.5 10⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना है सर्किट के अंदर। अगर 300 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है इससे होकर कितना मिनट में, 5 मिनट में, एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो क्या दे रखा है हमको, चार्ज दे रखा है कितना कूलम 300, और टाइम कितना 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो कितना होगा 300 सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक करंट I बराबर क्या होता है Q/T। Q कितना है 300, और ये भी 300, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि when charge flows through a metallic wire in 1 hour, when a constant current of 0.2 एम्पियर is flowing through it। नहीं, हमको यहाँ पे क्या कह रहा है कि when charge flows through a metallic wire in 1 hour when a constant current, यानी यहाँ पे होना चाहिए how much charge flows through a metallic wire, यानी मतलब कि 1 घंटा के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा, यदि उससे होकर कितना करंट, कितना अमाउंट ऑफ करंट बह रहा है 0.2 एम्पियर का। तो देखो I बराबर 0.2 एम्पियर, टाइम 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। आपको क्या पूछा है, Q बराबर I × T, IT होता है 0.2, ये 3600 से इसको गुना कर देना। चलिए ये खत्म, कितना हो जाएगा 720 कूलम। कितना कूलम, 720 कूलम। ठीक है, समझ में आया था ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर 0.2 एम्पियर का करंट किसी मेटालिक वायर से 1 घंटा तक फ्लो होता है तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, तो Q = IT लगा देंगे। देखो बुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 20 मिली जूल वर्क इज डन टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 2 पॉइंट है, पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B, यानी पॉइंट 1 और 2। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 से 2 चार्ज को मूव करा रहे हैं। कितना चार्ज को, 100 माइक्रो कूलम को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और वर्क कितना किया जा रहा है 20 मिली जूल का मतलब 10⁻³ जूल। इसके बाद अब कह रहा है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा भी पढ़ाए थे, वर्क डन होगा A1 2 अपॉन Q,
यानी ये होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यूनिट चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब हम चार्ज को मूव कराते हैं तो जो वर्क डन होता है वही होता है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा भी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि V2 माइनस V1, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल माइनस पहले पॉइंट का पोटेंशियल। वर्क डन कितना हो रहा है, 20 गुना 10 का पावर -3, और चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, 100 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब -6, तो 20 पंचे 100, तो यानी 1/5। इसको ऊपर कर देगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, 0.2 और 10 टू द पावर 3। इसको और सॉल्व करेगा तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 2, यानी कि कितना, सीधा 200 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। समझ में आया ये, 0.2 10 टू द पावर 3 है। इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट को अगर लेफ्ट से राइट करेंगे तो जितना डिजिट आगे करेंगे उतना पावर कम होगा, तो एक डिजिट आगे किए थे तो एक पावर कम होगा। फिर अगर 10 का स्क्वायर करेगा तो 100 होता है, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 12 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 16 वोल्ट। यानी हमारे पास 2 पॉइंट है, 1 2। पहले पॉइंट का पोटेंशियल आपको 12 वोल्ट है और जहाँ पे ले गए वहाँ का पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 16 वोल्ट। किस चार्ज को आपने मूव कराया है, 5 कूलम वाले चार्ज को। ठीक है, तो देखिए कितना वर्क डन होगा, तो यहाँ पर भी डेल्टा V का फॉर्मूला लगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V2 कितना है, 16 वोल्ट, ये कितना था, 12 वोल्ट। वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है, चार्ज हम 5 कूलम को लेके गए थे, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लो और W बराबर सीधे हो जाएगा 16 में से 12 को माइनस कर लो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 यानी 20, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, यानी कितना आ जाएगा, सीधे 20 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस अ नाइक्रोम वायर। यानी मान के चलो कि कोई नाइक्रोम का वायर है, अब उसके क्रॉस एक बैटरी लगाए हैं, कितना वोल्ट का, 3 वोल्ट का। ठीक, अब कह रहा है यहाँ से करंट कितना जा रहा है, 0.75 एम्पियर। हमको कह रहा है रेजिस्टेंस बता दीजिए, तो हमको दे रखा है I 0.75 एम्पियर और वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट। हमसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस यानी R। कौन सा लॉ लगाएगा बुआ, ओम्स लॉ। तो यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V अपॉन I, वोल्टेज बट्टा करेंट। वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है, 3 वोल्ट, ये कितना है 0.75। यहाँ से पॉइंट उड़ा देगा तो यहाँ पे 2 को 0 लगा सकते हैं, और देख लेना कि इसको 4 बार में कट जाएगा ना, 75 दूनी होता है ना 150, तो 4 बार में कितना हो जाएगा, 300, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक, चलिए ये भी सवाल समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए, कहता हाउ मच करेंट विल अ टॉर्च ड्रॉ फ्रॉम अ 3 वोल्ट बैटरी। यानी कि टॉर्च कितना करंट जो है ड्रॉ करेगा एक 3 वोल्ट बैटरी से, अगर रेजिस्टेंस बल्ब का कितना है, यानी बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1.2 ओम। यानी हमको रेजिस्टेंस दे रखा है 1.2 ओम और वोल्टेज दे रखा है कितना, 3 वोल्ट, 3.0 वोल्ट। ठीक, अब देखिए अगर हमसे क्या पूछा है, करंट I बराबर क्या लिखेंगे, वोल्टेज बट्टा रेजिस्टेंस। तो 3 ये है, इसका कितना था 1.2, इसको उड़ा दो, यहाँ पे लिखो कितना 30, तो अब डिवाइड कर लेना। ठीक है, डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा उसके साथ क्या लगा देना, एम्पी। एक मिनट, हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 15, और 3 से काट दो तो 6 से 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, यानी 2.5 एम्पियर। कितना एम्पियर, 2.5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट,
अब कह रहा है कि वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर। अब कह रहा है इसको ऐसे खींचते हैं कि इसका लेंथ क्या हो जाता है डबल, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा। तो कह रहा है आपको न्यू रेजिस्टेंस बताइए इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। चलिए देखिए ये भी आसान है। तो एक कॉपर का वायर है, मान लो उसका इनिशियल लेंथ L रहा होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A रहा होगा। तो रेजिस्टेंस कितना है उसका R। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। अब सेकेंड में क्या बोला है कि उसके लंबाई को क्या किया 2L कर दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो बदला होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब हम कोई भी कंडक्टर को शेप चेंज करते हैं उसका एक चीज़ कांस्टेंट रहता है। क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम, ठीक है। यानी वी आई इज इक्वल टू वी एफ, है ना। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, क्या होता है? सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब ये वाला एरिया, और एच के जगह पर तो यहाँ पे क्या है एल, तो वॉल्यूम को डायरेक्ट लिख सकते हैं ए गुना एल। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए डैश, और नया जो लंबाई आया था क्या आया था 2L। तो देखो L से L ए डैश बराबर आया ना A बाई टू, यानी अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो पहले एरिया का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस को हमको क्या लिखना होगा R डैश, रजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होता है, नयका लंबाई अपॉन नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो इंटू नया लंबाई क्या था 2L और ये क्या था A बाई टू। R डैश इज इक्वल टू ऊपर चले जाएगा ना, 2 गुना होकर के कितना हो जाएगा 4 रो L अपॉन A, रो इंटू L अपॉन A पहलू का क्या था, पहले वाला रेजिस्टेंस था। तो R डैश जो है वो आपको निकल के आएगा 4 इंटू R, यानी पहले रेजिस्टेंस का क्या गुना 4 गुना, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मान लो अगर ये 15 ओम होता, कितना ओम होता 15, तो आपका इस आंसर में कितना आता 15 चौका 80 नहीं 15 चौका 60, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि कैलकुलेट करना है हमको रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, और रजिस्टिविटी आपको दे रखा है। तो देखो रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा रो इंटू एल अपॉन ए। रो हमको दे रखा है 1.7 10⁻⁻8। इसके बाद लंबाई उसका दिया है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो mm को जब कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर मीटर के अंदर, तो 1 mm को लिखेंगे 10⁻³ और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आप इसको कैलकुलेट करिए 1.7 10⁻8 अपॉन, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 10⁻6 होगा ना। अब देखो इससे तुम जब डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, ये पॉइंट उड़ा दो ना, और ये पॉइंट उड़ा करके यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सीधा हो जाएगा 8.5 और 10⁻, ये तो -5 यहाँ हो जाएगा, और ऊपर में है -8, तो -8 ये चले जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5, तो सिंपल हो जाएगा ना 8.5 और 10⁻³ और ये क्या आएगा रेजिस्टेंस है तो क्या लगाएंगे ओम। समझ में आया, ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कहता है 3 रजिस्टर है हमारे पास, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। इसको कनेक्ट किए हैं किसके अंदर, सीरीज के अंदर। हमको पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो देखो इक्विवेलेंट तो आराम से निकाल लेगा ना, ये वाला 3 है, 1 2 और 3, तो RS को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में ऐसा ही ना होता है, इक्विवेलेंट निकालते हैं तो
तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6 ओम। ये तो पहला का आंसर हुआ। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मान लो 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर देते, इससे क्या कर देते, 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, इससे एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे कितना वोल्ट का, 6 वोल्ट का। तो हमसे कह रहा है कि बताइए व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो सर्किट से करंट कितना जाएगा, तो याद रखिएगा करंट वही नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस है ना। तो नेट आई नेट बराबर जो आपका जो वोल्टेज है यानी V अपॉन RN फॉर्मूला लगाइएगा, R का मतलब रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस लगेगा। तो वोल्टेज कितना है 6 और रेजिस्टेंस कितना आया था, कैलकुलेट किए थे 6, तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, यानी इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया ये, अरे समझ में आया। देखो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस करना है, ए और बी के अक्रॉस। इसका आंसर बताओ, 3 3 6 3 9, क्योंकि ये सीरीज में है तो RS = R1 + R2 + R3। तो RS = 3 3 6 3 9 ओम। ठीक है 9 ओम। अब देखो ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए जो होगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R = सब 3 3 है, तो 1/3 + 1/3 + 1/3। 1/R = 3/3, काट देगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R का वैल्यू कितना आएगा 1 ओम। यहाँ पर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1। अब देखना यहाँ पे C वाले केस में ये दोनों पहले पैरेलली कनेक्ट है, तो हम सबका नाम दे देते हैं। मान लो इसका नाम है R1, इसका R2 और इसका R3। तो R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल अगर कनेक्टेड है तो दोनों के बदला में हम एगो लिख सकते हैं, एगो लिख सकते हैं। ये तो R1 है और मान लो इसको सिंपल R मान लेंगे, तो ये कितना होगा पहले इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये पैरेलली कनेक्ट है ना, तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लो। तो 1/R = 1/R2 + 1/R3। 1/R = 1/2 + 1/2 यानी कि 2/2, यानी R बराबर भी कितना आएगा यहाँ पर 1 ओम। अब देखो ये दोनों के बदला में एगो लिख लेंगे और यहाँ पर पहले से ही 1 ओम था, 1 ओम ये और 1 ओम ये, इसका ये R1 था और इसको हमने क्या नाम दिया R। ये दोनों सीरीज में है, तो नेट जो R इफेक्टिव आएगा जिसको R इक्विवेलेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे R इक्विवेलेंट, वो आ जाएगा आपका R1 + R। तो R1 कितना है 1 + 1 कितना ओम 2 ओम, खत्म बात। अब देखो ये भी बन जाएगा ना, ये दोनों किसके अंदर है सीरीज के अंदर, तो 2 2 4। फिर ये इस दोनों के बदला में आप लिखिएगा कि सर ये दोनों मिल करके कितना ओम 4 ओम, और ये नीचे अकेला है कितना ओम 4 ओम। अच्छा एक चीज़, एक फॉर्मूला हम तुमको बताए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 2 रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अगर पैरेलली वो कनेक्टेड है। तो इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करते हैं R1 R2 R1 + R2 यानी 4 चौका 16 और 16 में 4 4 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 × 4/8। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 ओम। ठीक है, ये पूरा आया समझ में, 1 2 3 4। लास्ट क्वेश्चन पे, शायद ये लास्ट है, कहता एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरेटेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, यानी कि एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है 220 वोल्ट। अब कह रहा है कि जो करंट है वो कितना ले रहा है 0.50 एम्पियर, आपको पावर निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है क्या चीज़, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट और आई दे रखा है 0.50
0.50 एम्पियर। अब पूछा क्या है पावर, तो देखो P का फॉर्मूला बहुत सारा पढ़ाए थे, एगो वी आई पढ़ाए थे, एगो आई स्क्वायर आर पढ़ाए थे, एगो वी स्क्वायर अपॉन आर पढ़ाए थे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी आई। तो P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज कितना है 220, 0.50, ठीक है, या 0.5 भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 22 को 5 से गुना कर देगा, कितना हो जाएगा 110 वाट, 110 वाट। तो ये ना बेसिक सवाल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया पूरा।